नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूँ आपका इस शेयर में। और इस वीडियो में बात करेंगे CHSL 2018 के ऊपर भी और 2019 के ऊपर भी कुछ बात करेंगे इस पे। तो देखो, सबसे पहले बात है कि 2019 का ये तीसरा नोटिस आया है, मतलब तीसरी बार ये नोटिस दे रहे हैं कि आप फॉर्म फिल कर लीजिए। 10 तारीख जो है लास्ट डेट है, और अभी तक अगर आपने फिल नहीं किया है तो आप फिल कर लीजिए। अच्छा, इसका मेन रीज़न क्या है कि जब SSC GD का ही फॉर्म भरा गया था, मतलब जब उस वक्त स्टूडेंट, उस वक्त भी बार बार ये नोटिस आ रहा था, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट जो हैं जो 17 में सिलेक्टेड हैं या 2018 में सिलेक्टेड हैं या 19 में CGL में मतलब 18 के CGL में है जो अभी चल रहा है प्रोसेस। मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसमें मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा, और वो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट डेट तक वेट कर रहे हैं। अभी तो बहुत से CGL CHSL जो है 2018 वाले वही वेट कर रहे होंगे कि इस बार अगर अच्छे मार्क्स आ जाएं, या मतलब ठीक ठाक अगर डिस्क्रिप्टिव में कोई कुछ खराबी ना हो तो फिर हम फॉर्म ही ना फिल करें। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं CHSL 2018 के रिज़ल्ट का, ठीक है, जिनका बहुत अच्छा मार्क्स है CGL में। वो भी मतलब वो इतना मतलब इसके बारे में नहीं सोच रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है चांसेस तो यही हैं। CHSL 2017 वाले भी मतलब उनको ऐसे लगता होगा, मान लो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वैसी पोस्ट नहीं मिल पाई, और CGL में मान लो 2018 वाले में उनके मार्क्स इतने सही नहीं आ पाए कि उन्हें बहुत अच्छी पोस्ट मिले, या हो सकता है कुछ ऐसे चांसेस हैं। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो वेट कर रहे हैं लास्ट डेट का। तो लास्ट डेट में क्या है, बहुत मतलब वेबसाइट पे बहुत लोड होगा, और उस वक्त चांसेस हैं बहुत लोग का फॉर्म फिल भी ना हो पाए। तो देखो, मैं तो वही कहूँगा, अगर बहुत ज़्यादा अगर एकदम निश्चिंत रहना है तो फॉर्म फिल कर दो, और बाद में मत एग्ज़ाम देने देना। 100 रुपये बहुत नहीं होता है, और बहुत से कैटेगरी के लिए, जैसे अगर गर्ल्स के लिए फ्री है, SC ST के लिए भी फ्री है, तो फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत वाली नहीं है। और वैसे अगर आपको अगर अच्छे पोस्ट पे आपको लगता है कि आपको मिल जाएगा, या आपके CHSL में अच्छे मार्क्स हैं, तो फिर इस पोस्ट इसको भरने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 2018 के रिजल्ट के ऊपर, और टाइपिंग टेस्ट कब होगी। तो देखो, 2018 का जो आपका CHSL की टाइपिंग, वो आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ था, वो सितंबर में हुआ था, 29 सितंबर को। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 3 महीने हो चुके हैं। तो आप ये समझिए, इस महीने जो जो चांसेस हैं वो यही है कि इस महीने आपका जो है रिज़ल्ट जो है, इस महीने मतलब 15 तारीख से पहले तक चांसेस हैं कि अभी आ जाए रिज़ल्ट आपका। और जो टाइपिंग है वो आपकी जो फरवरी है उसमें हो सकती है, 15 तारीख के आसपास में। मतलब ये पॉसिबल डेट्स हैं, इतना हो सकता है। बाकी तो SSC को कोई इतना नहीं जानता है, लेकिन चांसेस हैं। तो जिनकी अगर टाइपिंग अभी स्पीड नहीं आ पा रही है, मतलब 25 आ रही है, 30 आ रही है, तो वो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लें। और थोड़ा सा एक चीज़ और कर लीजिएगा, अगर आप जैसे टाइप मास्टर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या किसी आप स्क्रीन को देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर देख के या आप कागज़ पे प्रिंट निकाल के वैसे ही प्रैक्टिस करके देखिएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपकी स्पीड आ रही है 35, लेकिन जब कागज़ पे देख के जब टाइप करेंगे तो आपको काफ़ी इफेक्ट, मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपकी काफ़ी जो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो वहाँ पे एक्यूरेसी भी बहुत मेंटेन करती है, क्योंकि आप मान लो किसी टाइप मास्टर या किसी अदर सॉफ्टवेयर में टाइप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो गलतियाँ होती हैं वो पता चलती जाती हैं। लेकिन वहाँ पे जब खुद टाइप करेंगे नोट पैड में या वर्ड पैड में, जिसमें भी आप टाइप कर रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो आप जो है, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो गई है तो बहुत सही है। अगर आप बाउंड्री पे हैं तो आप एक बार कागज़ को भी लेके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी 1 महीने हैं, आपको और टाइम बढ़ाना पड़ेगा, आपको और प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा, तब आपकी टाइपिंग क्लियर होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। और बाकी जो है आप जो बाकी वीडियोज़ हैं इनकम टैक्स के ऊपर, एक्साइज के ऊपर, जो वैकेंसीज़ के ऊपर, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।